ड्रामा सीरियल गलती की एपिसोड 23 की प्रोमो नशर हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे एक्सीडेंट के बाद साद अपनी वालदा को बता देता है कि उसने जायरा को 3 बार तलाक दे दी थी और उसने कुरान पाक की झूठी कसम खाई थी। इस बात को जानने के बाद जैतून बेगम बजाय साद को समझाने के कि तुम्हें कुरान पाक की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी, उल्टा उससे कहती हैं कि तुम आइंदा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, मैं जायरा को तुम्हारी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। उधर जब जायरा को इस बात की खबर होती है कि साद का एक्सीडेंट हो गया है तो वो खुलानामा साथ लेकर अस्पताल आती है। सारे घर वाले साद के पास खड़े होते हैं। जब जायरा वहाँ पर आती है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और साद उसको देखकर खुश हो जाता है कि आखिर जायरा ने उसको माफ कर दिया है। जैतून बेगम सबको लेकर बाहर चली जाती हैं और जायरा और साद को अकेले में बात करने का मौका देती हैं। जायरा साद के पास आकर बैठ जाती है तो साद जायरा से कहता है कि मुझे माफ कर दो जायरा, मैं आइंदा तलाक का लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा, वादा है मेरा तुमसे। इस पर जायरा मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखती है। साद जो इस खुशफहमी में है कि जायरा उसकी मोहब्बत में यहाँ आई है, साद को लगता है कि सब ठीक हो गया है। जायरा उससे कहती है कि साद आप फिक्र ना करें, आज के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो अपने बैग से तलाकनामा निकालकर साद को देते हुए कहती है कि खुलानामा है, इस पर साइन कर देना, अब मेरी तरफ से तुम जियो या मरो, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। साद उसको रोकता है कि जायरा मेरी बात तो सुनो, लेकिन जायरा उसकी कोई बात नहीं सुनती। साद रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। आगे आप देखेंगे जब साद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है तो वो फिर अपनी वालदा से जायरा को घर लाने की बात करता है। इस पर जैतून बेगम कहती हैं कि साद अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब औरत एक बार ठान ले कि उसे अपने मर्द के साथ नहीं रहना तो वो आजाद हो चुकी समझो। अपनी वालदा की इस बात को सुनकर साद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वालदा को पीछे धक्का देते हुए कहता है कि आप हटें पीछे। उसकी वालदा गिरने लगती हैं। पीछे खड़ा सुहेल अपनी वालदा को संभालता है। ये कहकर साद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गुस्से में खुलानामे को भी आग लगा देता है और कहता है कि नहीं मानता मैं ऐसे किसी कागज को। दूसरी तरफ जायरा के मामू मामानी यही समझ रहे हैं कि जायरा गलत कर रही है। वो अपनी बहन नफीसा बेगम पर जोर डालते हैं और उससे कहते हैं कि जायरा को साद के पास वापस चले जाना चाहिए, मर्द के बगैर औरत का इस माशरे में गुजारा नहीं। इस पर जायरा कहती है कि मेरे नाम के साथ साद का नाम जुड़े, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं। दूसरी तरफ मायरा का जब बस नहीं चलता और फाद उससे कोई राब्ता नहीं करता तो वो गुस्से में उसके ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देती है। फाद उसको चुप करवाने के लिए उसके नजदीक आकर उससे गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो वरना। इस पर मायरा गुस्से में फाद को पीछे करते हुए कहती है कि मुझे कमजोर लड़की मत समझना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इस पर फाद को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम घर जाओ, तलाक के पेपर्स मैं तुम्हें घर आकर ही दूंगा। मायरा बदतमीजी से बात नहीं आती तो फाद गुस्से से उसको उसके मेके ले आता है। जैतून बेगम दरवाजा खोलती हैं तो वो उसको बाजू से पकड़कर अंदर ले जाता है और उसको खूब खरी खरी सुनाता है और वहाँ से जाने लगता है तो मायरा कहती है कि अम्मी इसको रोकें प्लीज, लेकिन वो नहीं रुकता। क्या फाद मायरा को तलाक दे देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।